क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस। क्या हाल चाल है तुम्हारे? सब बढ़िया, सब मजे में? सर सब बढ़िया, सब मजे में। कैसे हो आप? तो आज हम लोग कॉस्टिंग का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लेबर। जी हाँ, कॉस्टिंग का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लेबर कॉस्ट, जो आप सबके एग्जामिनेशन में ज्यादा नहीं 15 से 20 मार्क्स का आएगा। जो आप सबके एग्जामिनेशन में 15 से 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। बहुत बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेबर कॉस्ट। जरा ध्यान से समझिएगा, जो समझा रहा हूं, जो पढ़ा रहा हूं, जो लिखा रहा हूं, उसको प्लीज 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 ध्यान से कीजिएगा, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मटेरियल का छोटा भाई समझ लो, सीधा सा बात है। मटेरियल जैसा इंपॉर्टेंट था, बिल्कुल उसी तरीके से लेबर भी आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डे वन से समझना बहुत जरूरी है। और आज का क्लास तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज तो सब कुछ लिखवाएंगे, सारा का सारा कंसेप्ट समझाएंगे आपको डिटेल्ड में, वो भी क्लियर है। तो कॉपी निकाल लो बाबा, कॉपी निकाल लो और नोट्स इस तरीके से बनाओ कि तुम्हारे नोट्स देख के सामने वाले का प्यार हो जाए। तुम्हारे नोट्स देख के सामने वाले को प्यार हो जाए। वाव, क्या नोट्स बनाता है ये, वाव। ठीक है, तो नोट्स बेहतरीन से बेहतरीन बनाने हैं। क्लियर है? चलिए कॉपी निकालिए फटाफट से। इस तरीके से लिखिए, कॉस्टिंग लेबर कॉस्ट 15 to 20 मार्क्स डे वन। जिस तरीके से मैंने लिखा है प्लीज अपने कॉपी निकालिए और ये हेडिंग सब दीजिए। सबसे पहले दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। सबसे पहले अपना मकसद डिस्कस कर ले हम लोग कि क्या करने वाले हैं आज के क्लास में। आज के क्लास में हम लोग लेबर चैप्टर में क्या करने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, पहले डिसाइड कर लेते हैं क्या पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? और इतना आगे बढ़ना है, इतना आगे बढ़ना है कि हद से गुजर जाना है। चलिए आइए लिखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लेबर चैप्टर में बात करेंगे कंसेप्ट का, कि लेबर क्या होता है। आपको यह भी नहीं पता है लेबर क्या होता है। सर इतने भी बेवकूफ नहीं है, मुझे पता है आप लोग इंटेलिजेंट हो, फिर भी आप लोग को समझाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले आपको यह बताऊंगा और यह लिखाऊंगा लेबर का मतलब क्या है, लेबर क्या होता है। मैं थियरी पोर्शन भी यहां पे कवर करा रहा हूं, लिखा लिखा के। क्लियर है? ये थियरी पोर्शन कवर करा रहा हूं। इसके बाद आपको बताऊंगा रेम्यूनरेशन क्या होता है। रेम्यूनरेशन अकाउंट्स में सुने हो ना ये नाम। रेम्यूनरेशन क्या होता है, इस चीज के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लिखाऊंगा। क्लियर है? ये हो जाने के बाद, रेम्यूनरेशन हो जाने के बाद आप लोगों को ये बताऊंगा मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। इसी पर तो गेम है। लेबर को हम लोग कितने तरीके से वेजेस दे सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, उस चीज का ही गेम होने वाला है इस चैप्टर में। उसी चीज का कैलकुलेशन होने वाला है इस चैप्टर में। तो इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, मुंह मत देखो, लिखो नालायको। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज का, एक जगह पे एक पेज में सारा का सारा फॉर्मूला लिख डालने का, सिंपल। तो इसके बाद बात करेंगे फॉर्मूलाज का। फॉर्मूलाज का जब इतना बात कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाएंगे सम्स पे। क्लियर है? हम वो टीचर नहीं है जो चलो सम्स निकालो करते हैं, ऐसा नहीं। पहले कंसेप्ट समझो, पहले अच्छे से समझ लो, फॉर्मूलाज लिख लो, उसके बाद सम्स करेंगे, मजा आएगा फिर। ठीक है? तो दोस्तों आज हम लोग सम्स स्टार्ट शायद नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन हम लास्ट में जाते जाते एक सम तो करवा देंगे। आप टेंशन मत लो, हम लास्ट में जाते जाते एक सम तो करवा देंगे, लेकिन सबसे पहले समझो लेबर को कि क्या होता है लेबर। फॉर्मूला लिखो, कितने मेथड्स होते हैं रेम्यूनरेशन के, सब चीज समझो बढ़िया से। क्लियर है? चलिए सबसे पहले हेडिंग दीजिए दोस्तों लेबर। सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा। पहले से बोल देता हूं, आप लोग लिखेंगे, लिखते लिखते समझाऊंगा या लिखने के बाद भी समझा सकता हूं। चलिए सबसे पहला हेडिंग क्या है हमारा, कंसेप्ट ऑफ लेबर। बिल्कुल इसी तरीके से रंगीन पेन से लिखिए। आपकी जिंदगी बेरंग हो चुकी है दोस्तों, बेरंग जिंदगी मत बनाओ, जिंदगी को थोड़ा रंगीन बनाओ, रंगीन। कॉपी पेन में थोड़ा, कॉपी में थोड़ा रंगीन दिखाओ। ठीक है? चलिए
सबसे पहले यहां लिखिए लेबर। लेबर मींस, लेबर मींस, सब समझाऊंगा दोस्तों, पहले लिखिए लेबर मींस ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। लेबर मींस ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑफ प्रोडक्शन। मतलब एक फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन को कौन करता है? उस प्रोडक्शन को लेबर करता है। तो लेबर को आप ह्यूमन कंट्रीब्यूशन बोल सकते हो। एक फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसकी बदौलत हो रहा है? लेबर के बदौलत हो रहा है। आपके फैक्ट्री में मटेरियल रखा हुआ है, उस मटेरियल का क्या काम जब तक लेबर नहीं है उस फैक्ट्री में? लेबर जब उस मटेरियल पर काम शुरू करेगा और उस मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगा, उस मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करेगा, तभी उसका कंट्रीब्यूशन दिखाई देगा बेटा। तो लेबर मींस ह्यूमन कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है? इसके बाद लिखिए इट इज, इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट तो है ही भाई, अगर लेबर नहीं रहा तो किस तरीके से प्रोडक्शन होगा? एक फैक्टर में प्रोडक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन। इट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब लिखिए नीडेड टू, नीडेड टू कन्वर्ट, नीडेड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, इनटू फिनिश्ड गुड्स। मतलब अगर लेबर रहता है तभी वो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में बदल सकता है ना, सिंपल सा बात है। अगर अगर ये एयरपोर्ट बना है तो ये एयरपोर्ट पहले मटेरियल था, ये पहले मटेरियल था। इसको बनाया किसने? इसको बनाया लेबर ने। इसको बनाया किसने बेटा? इसको बनाया लेबर ने। ये लेबर की वजह से मैं ये कान में लगा सकता हूं और सुन सकता हूं अपने पसंदीदा गाने। ठीक है? तो इसको बनाया किसने? इसको बनाया लेबर ने। ये पहले मटेरियल था जस्ट, ये तो पहले प्लास्टिक प्लास्टिक था पहले। उसी प्लास्टिक को कन्वर्ट करके ये एयरपोर्ट बनाया गया है। और ये एयरपोर्ट को किसने बनाया? लेबर ने बनाया। तो लेबर वो है जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स में बदलता है। क्लियर है? चलिए आइए, सब समझना जरूरी है, एक एक कंसेप्ट समझना जरूरी है। ठीक है? चलिए फुल स्टॉप। इसके बाद लिखिए लेबर कॉस्ट। इसके बाद वाला पैराग्राफ में लिखिए लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट, और एम्प्लॉय कॉस्ट स्टैंड्स फॉर द, स्टैंड्स फॉर द, लिखो यार लिखो, स्टैंड्स फॉर द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस in the process of production, in the process of production। आपको पता है दोस्तों लेबर कॉस्ट को हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं, लेबर कॉस्ट को हम लोग एम्प्लॉय कॉस्ट भी बोलते हैं, और वो उस कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ये कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है। जितने भी व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जितने भी व्यक्ति आपके ऑर्गेनाइजेशन में मजदूरी कर रहे हैं, उनके ऊपर जो आप खर्च करते हो उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट। जितना भी व्यक्ति, जितना भी इंसान, जितना भी नर, जितना भी मादा, नर मादा मतलब ह्यूमन, मैन एंड मतलब कि वुमेन, जितना भी लोग आपके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उन पे अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? लेबर कॉस्ट। यानी वो काम कर रहे हैं, उसके बदले में आप उसको पैसे दे रहे हो, सिंपल। उसको क्या बोलोगे? लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट और एम्प्लॉय कॉस्ट स्टैंड फॉर द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है बेटा? चलिए आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए। सर कितना लिखाओगे? शॉर्टकट में हम नहीं, शॉर्टकट में हम नहीं पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में हमसे ना हो पाएगा। हम थोड़ा डिटेल्ड में समझाएंगे तभी तो तुमको समझ आएगा ना, इसीलिए डिटेल्ड में लिखो। चलिए लेबर कैनॉट बी, लिखिए जल्दी लिखिए, लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड, लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज।
क्या लेबर को आप स्टोर कर सकते हो कि फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करेंगे? आज रख दे रहे हैं, इसका फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। क्या लेबर को तुम स्टोर कर सकते हो? मेरा एडमिन है, क्या मैं उसको स्टोर कर सकता हूं कि तू रह भाई, फ्यूचर में तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे? बिल्कुल नहीं। लेबर को आप फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर ही नहीं सकते मटेरियल की तरह, लेकिन मटेरियल को आप फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर सकते हैं कि ये मटेरियल रखा है, बाद में प्रोड्यूस करेंगे, बाद में प्रोडक्शन करेंगे, 6 महीना बाद इसका प्रोडक्शन करेंगे। मटेरियल की तरह लेबर का आप फ्यूचर यूज नहीं कर सकते बेटा, ठीक है? लेबर का फ्यूचर यूज नहीं कर सकते। लेबर को आपको तभी के तभी यूज करना पड़ेगा, जब जरूरत है आप तभी लेबर को अपॉइंट करो। सिंपल। लेबर कैनॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज लाइक मटेरियल। लाइक मटेरियल, आप फ्यूचर यूज के लिए लेबर को क्या स्टोर नहीं कर सकते बेटा। सो प्रॉपर प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर कंट्रोल ओवर लेबर कॉस्ट is essential for overall कॉस्ट कंट्रोल। ये थियरी लिखवा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेबर आ गया तो क्या लिखोगे? थियरी लिखवा रहे थी, ठीक है? तो थियरी भी पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल भी पढ़ा रहे हैं। क्लियर है? चलिए, ओके। यहां पे क्या बोला है? आप लेबर को फ्यूचर के लिए स्टोर नहीं कर सकते, इसीलिए समझ के लेबर रखो, समझ के लेबर का कॉस्ट इनकर करो। जितना लेबर का रिक्वायरमेंट है उतना ही लेबर अपने फैक्ट्री में रखो। मान लो मेरे को एडमिन का रिक्वायरमेंट है अभी 1 और मैं 10 एडमिन रखा हूं अपने मतलब कि ट्यूशन सेंटर को चलाने के लिए, तो बेफिजूल का खर्ची है ना। मेरे को तो सिर्फ 1 का रिक्वायरमेंट है, तो सिंपल सा बात यही बोल रहा है कि लेबर उतना ही रखो जितना का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज लेबर का फ्यूचर यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मटेरियल ज्यादा खरीद लिए तो फ्यूचर में इसका यूज हो जाएगा। मटेरियल की तरह लेबर नहीं है, लेबर का फ्यूचर यूज नहीं कर सकते। तो लेबर कॉस्ट को बहुत बढ़िया से ध्यान से इस्तेमाल करो, सोच समझ के रखो लेबर को कि कितना लेबर का रिक्वायरमेंट है। 2 लेबर का रिक्वायरमेंट है तो 2 को रखो, 3 का रिक्वायरमेंट है तो 3 को रखो, 10 का रिक्वायरमेंट है तो 10 का रखो। क्लियर है? जितना जितना रिक्वायरमेंट है उतना उतना रखो। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक आपको लेबर के बारे में सब समझ में आ गया। लिख लीजिए इसको, अभी तक भी नहीं हुआ तो पॉज करके लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं रेम्यूनरेशन। आइए लिखिए, रेम्यूनरेशन क्या होता है? सेकंड में लिखे थे ना, कंसेप्ट ऑफ रेम्यूनरेशन समझाएंगे। रेम्यूनरेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? लेबर को जो वेजेस देते हैं बेटा, या लेबर को जो सैलरी देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। लेबर को जो वेजेस दिया जाता है या लेबर को जो सैलरी दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन। चलिए, इसका भी लिखिए, ये सब थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द टर्म रेम्यूनरेशन, the term remuneration means all monetary। नालायको लिखो यार, फाकी मत मारो, मुझे पता है तुम लोग सो के देख रहे हो लेक्चर। all monetary earning of all employees। अच्छा दोस्तों, आप लोग जो होमवर्क भेजते हो, कुछ कुछ बच्चे के ऐसे हैंडराइटिंग होते हैं, इस तरह से फालतू हैंडराइटिंग होते हैं, क्या बताऊं। मुझे चेक करने का मन नहीं करता है। अपना हैंडराइटिंग पे भी सुधारो यार, सुधार करो। आपके हैंडराइटिंग पे सीयू मार्क्स देता है। हैंडराइटिंग देखेगा फालतू है तो मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। क्लियर है? तो भाई हैंडराइटिंग सही से लिखो थोड़ा सा। क्लियर है? एटलीस्ट इस तरह से लिखो जिससे लोग समझ पाए। ऐसे उबर खबर लिखोगे फिर कैसे चलेगा? तो द टर्म रेम्यूनरेशन मीन्स ऑल मॉनेटरी अर्निंग ऑफ ऑल एम्प्लॉइज एंड इट्स इंक्लूड। सर आपका हैंडराइटिंग खुद खराब है तो मैं क्या करूं, मैं तो तुमको अच्छा सलाह ही दूंगा ना। इट इंक्लूड्स आवरली वेजेस, पीस वर्क वेजेस एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी।
एंड अदर फाइनेंशियल एक्टिविटी। बेटा यहां पे क्या बोला हुआ है, रेम्युनरेशन का मतलब ये होता है आप जो अर्न करते हो, आपको जो तनख्वाह मिला है या वेजेस मिला है, वेजेस मिला है या सैलरी मिला है, उसको आप रेम्युनरेशन बोल सकते हो। मान लीजिए आपका वेजेस है घंटा के हिसाब से, आप मान लीजिए तीन तीन घंटा काम किए, आपको हर घंटा के हिसाब से 600 रुपया करके मिल रहा है, तो 1800 रुपया आपका रेम्युनरेशन हुआ। फिर आप 3 घंटा काम किए, 1 घंटा का आपको 600 रुपया मिलता है, तो 3 घंटा का कितना मिलेगा, 1800 रुपया। तो 1800 रुपया आपका क्या हुआ, रेम्युनरेशन। या हो सकता है आप पीस वर्क काम किए, पीस वर्क का मतलब है आप जितना क्वांटिटी बनाते हो उसके ऊपर आपको पैसा मिलता है। आप एक क्वांटिटी बनाओगे तो एक क्वांटिटी पे आपको 600 रुपया मिलता है, तो आप अगर 3 क्वांटिटी बनाओगे तो कितना पैसा मिलेगा, 1800 रुपया। तो हो सकता है आपका आवरली वेजेस हो सकता है आपका पीस वर्क हो, या हो सकता है कुछ और हो। तो आपको अर्निंग अगर हो रही है बेटा, अगर आप पैसा कमा रहे हो, अगर तुम फैक्ट्री में काम करके पैसा कमा रहे हो, वेजेस कमा रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेम्यूनरेशन। रेम्यू बोलो बोलो बोलो, नरेशन। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। अब यहीं पे गेम है, यही मेथड्स पे हम लोगों को ना फॉर्मूला दिया जाएगा, उसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहीं से हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन धीरे धीरे अब शुरू होगा। लेकिन आज पूरा का पूरा थियरी करवाएंगे, लेकिन ध्यान दो यहां से आपका प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू होगा। सुनो, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन, कितने टाइप के रेम्यूनरेशन दिए जाते हैं, एक लेबर को कितने प्रकार से वेजेस दिए जाते हैं, उसका बात करेंगे आज। एक लेबर को जो तनख्वाह मिलती है, वेजेस मिलती है, वो कितने प्रकार से मिलती है, उसका बात करेंगे। उसको क्या बोलते हैं, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, चलिए तो देखिए इस तरीके से एक चार्ट बनाइए। सबसे पहले लिखिए यहां पे, अब देखिए आपके सिलेबस में ना चार टाइप के रेम्यूनरेशन है। आपके सिलेबस में 4 टाइप के रेम्यूनरेशन है, आपको पढ़ना 4 टाइप का है। सबसे पहला टाइप है, सबसे पहला टाइप है टाइम रेट। सबसे पहला टाइप क्या है, टाइम रेट। उसके बाद आता है पीस रेट, पीस रेट। उसके बाद आता है प्रीमियम बोनस प्लान्स, प्रीमियम बोनस प्लान्स। एंड उसके बाद आता है ग्रुप बोनस, ग्रुप बोनस। अब देखिए मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन तो बहुत सारे हैं, मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कितने हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ 4 है। मेरे दोस्तों, मेरे रसगुल्ली, सिर्फ 4 मेथड्स हैं। एक टाइम रेट, एक पीस रेट, एक प्रीमियम बोनस प्लान, एक ग्रुप बोनस प्लान। ठीक है, एक ग्रुप बोनस प्लान। अब देखिए ध्यान से, अब इसको और इलेबोरेट करेंगे। पीस रेट का ना 2 टाइप का पीस रेट होता है। पीस रेट में ना 2 टाइप का पीस रेट होता है। मैं सब समझाऊंगा, टाइम रेट क्या होता है, पीस रेट क्या होता है, सब समझाऊंगा, सब अलग अलग से लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन आप ये समझो अभी कि पीस रेट में 2 टाइप का पीस रेट होता है। एक स्ट्रेट पीस रेट, एक होता है बेटा स्ट्रेट पीस रेट, एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट, एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। ठीक है, और प्रीमियम बोनस प्लान्स का भी 2 टाइप्स होता है। एक होता है हेल्से प्लान, एक होता है रोहन प्लान। रोहन नहीं, रोहन प्लान। ठीक है, रोहन प्लान। एक होता है हेल्से प्लान। इस तरीके से एक चार्ट में लिख दो, मैं सब कुछ एक एक करके समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, फॉर्मूला भी लिखवाऊंगा। ठीक है, चलिए हेल्से प्लान और दूसरा क्या है, रोहन प्लान। क्लियर है? तो दोस्तों आपको कितने मेथड्स पढ़ने हैं सर, 4 मेथड। क्या क्या, एक टाइम रेट, एक पीस रेट, एक प्रीमियम बोनस प्लान, एक ग्रुप बोनस प्लान। सर जी पीस रेट में 2 टाइप का, मतलब कि पीस रेट में 2 टाइप का पीस रेट आता है, एक स्ट्रेट पीस रेट, एक डिफरेंशियल पीस रेट। प्रीमियम बोनस प्लान में 2 टाइप का प्लान आता है, एक हेल्से प्लान, एक रोहन प्लान। एक हेल्से प्लान, एक रोहन प्लान। ठीक है, चलिए आइए अब सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं टाइम रेट से। लिखिए
लिखना शुरू कीजिए टाइम रेट से, सब कुछ लिखवाएंगे, फॉर्मूला वगैरह वगैरह सब कुछ लिखवाएंगे, आज सब तहस नहस कर देंगे। अगला दिन सम्स की बारी रहेगी। इतना सम्स आसान लगेगा आपको, क्या बताऊं। डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इसे ही बोलते हैं दोस्तों। सुंदर से नोट्स बनाओ, डिटेल्ड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लिखो। सबसे पहले लिखो टाइम रेट सिस्टम, हेडिंग दीजिए टाइम रेट सिस्टम, ठीक है। चलिए लिखिए अंडर दिस सिस्टम। अब देखो दोस्तों, अब वेजेस का ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है टाइम रेट सिस्टम, मतलब टाइम के हिसाब से वेजेस देना, मतलब टाइम के हिसाब से वेजेस देना। सुनो, मेरा एडमिन है एक, एडमिन का नाम है सागर। अब कभी कभी ना एडमिन को काम नहीं रहता है और कभी कभी काम रहता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मंथली वेजेस मिल जाता है, उसको मंथली सैलरी अपना मिल जाता है, उसको अपना सैलरी से मतलब है। मैं उससे जितना काम करवाऊं, मैं उसको कभी काम करवाऊं या ना करवाऊं कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपना टाइम पे पैसा मिल जाएगा। इसे बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। तो लेबर लोगों को अगर अपना टाइम के हिसाब से पैसा मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ये टाइम रेट सिस्टम। मतलब वो अपना पूरा का पूरा एक महीना काम करेगा, उसका वो पैसा ले लेगा, सिंपल सा बात है। काम नहीं है, काम है, कोई मैटर नहीं करता उसके लिए, उसका सैलरी फिक्स्ड रहेगा। मेरा एडमिन का सैलरी फिक्स्ड है, हमको हर महीना वो बियर करना ही पड़ेगा, ठीक है, हर महीना उसको हमको देना ही पड़ेगा। वो क्या है, वो टाइम रेट सिस्टम है। क्या है, ये टाइम रेट सिस्टम है, सिंपल सा बात है। तो यहां पे लिखिए अंडर दिस, बेटा लिखिए ना, क्यों नहीं लिख रहे हो। बाबू सोना से बात नहीं करने का, बाबू सोना से बात नहीं करने का, ब्लॉक, सीधा ब्लॉक कर दो उसको, जिंदगी से ब्लॉक कर दो, जिंदगी से ब्लॉक। लिखो चुपचाप अंडर दिस सिस्टम। फेसबुक का एक नोटिफिकेशन आता है, तुम चले जाते हो उसके पास, गजब है। लिखिए अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड, अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड फॉर ए टाइम, फॉर ए टाइम वर्कड बाय ए वर्कर, वर्कड बाय ए वर्कर, बाय ए स्पेसिफिक रेट पर आवर, स्पेसिफिक रेट पर आवर या पर डे या पर वीक या पर मंथ। अगर किसी लेबर का वेजेस टाइम के हिसाब से तय रहेगा, यानी पर डे, पर आवर, पर वीक या पर मंथ, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम रेट सिस्टम। 1 घंटा काम करने के 100 रुपए, अब काम है या नहीं है, 1 घंटा बीत गया, 100 रुपए दो, 100 रुपया उसको दे दो, बस बात खत्म। ठीक है, लेबर लोग का तो ऐसा ही रहता है, एक दिन का 300 रुपया दिहाड़ी, एक दिन का 300 रुपया दिहाड़ी, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एक दिन पूरा का पूरा वो काम किया, उसको मिल जाएगा 300। अब काम है नहीं है, ज्यादा है कम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना काम है एक दिन के अंदर अगर वो काम करेगा तो उसको 300 मिल जाएगा, सिंपल सा बात है। क्लियर है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम रेट सिस्टम। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला, अब देखिए इसका अर्निंग कैसे निकाल सकते हैं, सुनिए, इसका फॉर्मूला के बारे में बात कर रहे हैं। टाइम रेट का अर्निंग कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, आवर वर्क, कितने घंटे काम किया तुमने, मेरे बेटे कितने घंटे काम किया आपने, इनटू रेट पर आवर, इनटू रेट पर आवर। ध्यान से, आवर वर्क, मान लीजिए मैं 2 घंटा काम किया और हर 1 घंटे का रेट कितना है, हर 1 घंटे का रेट है 600, तो कितना हो जाएगा 1200, सिंपल सा बात है। क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या है, आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। लेकिन अगर आवर में नहीं रहा तो, आवर में नहीं रहा तो डे में रहेगा, डे में नहीं रहा तो मंथ में रहेगा, मंथ में नहीं रहा तो वीक में रहेगा, सिंपल सा बात है। अगर यहां पे हमको डेली के हिसाब से मिलता है, अगर हमको मान लो आवरली के हिसाब से नहीं मिलता है वेजेस, हमको घंटे के हिसाब से वेजेस नहीं मिलता है सर, हमको डेली के हिसाब से वेजेस मिलता है, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, डेज वर्कड इनटू रेट पर डे,
आपका फॉर्मूला है, बस इस तरीके से बदल जाएगा, सीधा सा बात है। अगर मान लो आप मंथली काम करते हो, आप मंथली काम कर रहे हो और मंथली के हिसाब से आपको पैसा मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे? मंथ वर्कड इनटू रेट पर मंथ, सीधा सा बात है, ठीक है। तो जो भी सरकमस्टेंसेस हो उस हिसाब से आप निकाल सकते हो अपना अर्निंग। अगर एक मेन फॉर्मूले का बात करें तो मेन फॉर्मूला ये है, आवर वर्क इनटू रेट पर आवर, मतलब आपने कितने घंटे काम किया। मान लो मैंने 18 घंटे काम किया और हर एक घंटे का 100 रुपया करके रेट है, हर एक घंटे का 100 रुपया करके रेट है, तो 18 इंटू 100 कितना होता है बाबा? 1800। मान लो मैंने 18 घंटे काम किया एक दिन में और रेट कितना है पर आवर? 100 रुपया, तो 18 इंटू 100 कितना है? 1800, बस निकल जाएगा। इस तरीके से आप टाइम रेट से निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पीस रेट का। सुनिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट बात करेंगे पीस रेट का। पीस रेट का दो मेथड्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को बताया था, स्ट्रेट पीस रेट एंड डिफरेंशियल पीस रेट। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हेडिंग दीजिए पीस रेट, आलस मत करो, हेडिंग दो पीस रेट सिस्टम, लिखो अंडर दिस सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम wages are paid, wages are paid on the basis of output और यूनिट्स। इसका मतलब है पीस रेट का मतलब क्या है? मैंने कितना यूनिट बनाया उसके हिसाब से मिलेगा मुझे, मैंने कितना यूनिट बनाया उसके हिसाब से मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैं उसको क्या बोलूं? उसको मैं क्या बोलूं? उसको मैं बोलूंगा पीस रेट सिस्टम। उसको मैं क्या बोलूंगा? एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ चलिए ठीक है। उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा पीस रेट सिस्टम। मतलब मान लीजिए एक पेन बनाने के मुझे मिल रहा है 100 रुपए, अगर मैं 10 पेन बनाया कितना मिलेगा मुझे? 1000 रुपए। मतलब मैं जितना पेन बना रहा हूं उतना मुझे पैसा मिल रहा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? पीस रेट सिस्टम। मतलब तुम जितना क्वांटिटी बनाएगा उतना पैसा तुमको मिलेगा, जितना क्वांटिटी बनाएगा उतना पैसा तुमको मिलेगा, सीधा सा बात है। उसको क्या बोलते हैं? पीस रेट सिस्टम। लेकिन टाइम रेट में क्या होता था? तुम जितना घंटा काम करेगा उस हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा, या तुम जितना डे काम करेगा उतने उस हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पीस रेट सिस्टम में क्या होता है? अंडर दिस सिस्टम वेजेस आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द आउटपुट और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय अ वर्कर, प्रोड्यूस्ड बाय ए वर्कर, ठीक है। लेकिन दोस्तों पीस रेट के दो मेथड्स होते हैं, सब समझाता हूं, सब समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिए। लिखिए पीस रेट, पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम may be classified, may be classified as, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट, एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। पीस रेट के दो मेथड्स हैं, एक होता है स्ट्रेट पीस रेट, एक होता है डिफरेंशियल पीस रेट। सब समझाऊंगा। डिफरेंशियल पीस रेट। अब स्ट्रेट पीस रेट क्या होता है दोस्तों? लिखवाएंगे, लेकिन मैं मतलब कि पहले समझा दूं। स्ट्रेट पीस रेट मतलब होता है, लाइक मैं एक पेन बना रहा हूं तो एक पेन के ऊपर मुझे 20 रुपए मिल रहा है, तो मैं 100 पेन बनाऊंगा तो 100 इंटू 20 ही मिलेगा हमको। लेकिन डिफरेंशियल में क्या होता है? एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि तुम अगर 50 पेन बनाते हो तो तुमको 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अगर तुम 100 पेन बनाते हो तो तुमको 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अगर तुम 150 पेन बनाते हो तो तुमको 30 रुपए के हिसाब से मिलेगा। एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि अगर तुम 50 तो पेन बनाते हो तो तुमको हर पेन में 10 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अगर तुम 100 पेन बनाते हो तो तुमको हर पेन में 20 रुपए के हिसाब से देंगे। अगर तुम 150 पेन बनाते हो तो
हर पेन में तुमको 30 रुपया के हिसाब से देंगे। इससे ना लेबर को एनकरेजमेंट मिलता है, लेबर इसे ज्यादा बनाता है, इंसेंटिव मिले उसको। इसीलिए लेबर इसीलिए ज्यादा बनाने की कोशिश करता है, लेबर को एनकरेजमेंट मिलता है, लेबर को मोटिवेशन मिलता है, और सबसे बड़ा मोटिवेशन पैसा, मासंगा। क्लियर है? तो लेबर को क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो स्ट्रेट पीस रेट में तो हर एक पेन में आपको उतना ही मिलने वाला है। स्ट्रेट पीस रेट का मतलब क्या था? स्ट्रेट पीस रेट का मतलब था कि आप 50 बनाओ, 100 बनाओ, 150 बनाओ, आपको 10 रुपया ही मिलेगा। अब एक लेबर तो ये भी बोलेगा, अरे हमको नहीं चाहिए 10 रुपया, छोड़ो, हम सिर्फ 50 ही बनाएंगे, हम इतने में ही खुश हो जाएंगे। लेकिन और एक ऑफर ला दिया गया कि अगर तुम 100 ठो पेन बनाएगा, अरे सुनो रे, अगर तुम 100 ठो पेन बनाएगा तो तुमको 20 रुपया मिलेगा, तुमको 20 रुपए के हिसाब से मिलेगा। अगर तुम 150 पेन बनाया तो तुमको 30 रुपए के हिसाब से मिलेगा, हर पेन पर 30 रुपए के हिसाब से। सोचो, लेबर तो फिर लालची हो जाएगा, उसका दिमाग पगला जाएगा, वो बोलेगा बनाओ, दिन रात मेहनत करो। यही टैक्टिक्स यूज करता है बिजनेसमैन लोग। ठीक है, यही वाला टैक्टिक यूज करता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस रेट। अपने स्टैंडर्ड से तुम ज्यादा बनाए तो तुमको ज्यादा मिलेगा, सिंपल सा बात है, पैसा। क्लियर है? चलिए आइए लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हेडिंग दीजिए स्ट्रेट पीस रेट। स्ट्रेट पीस रेट, स्ट्रेट पीस रेट लिखिए। इन दिस सिस्टम, worker is paid on the basis of numbers of pieces produced, मतलब फर्क नहीं पड़ता कि आप 50 बना रहे हो, 200 बना रहे हो या 1000 बना रहे हो, आपको एक ही रेट मिलेगा, हर एक पेन पे आपको एक ही रेट मिलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीस रेट। ठीक है, द पीस रेट remains fixed। ठीक है सर, सम्स कब करवाएंगे? सम्स करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले समझा तो दे। हड़बड़ी में आए हो क्या? लेबर चैप्टर को एवे ही खत्म करना है क्या? बिल्कुल नहीं, समझाने तो मुझे, लिखवाने तो मुझे। ये सब थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कुछ भी। क्लियर है? तो इसका फॉर्मूला क्या है बताइए? इसका फॉर्मूला ये होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स, जितना नंबर ऑफ यूनिट्स आप बनाए, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट पर यूनिट। मान लीजिए आप 5 पेन बनाए और हर एक पेन पे 10 रुपया करके है। 5 पेन आपने बनाया और हर एक पेन पे 10 रुपया करके है। 5 इंटू 10 कितना हो जाए? 50। सीधा सा बात है। ठीक है, चलिए ओके, एक मिनट, आगे बढ़ते हैं अभी। चलिए आइए, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल पीस रेट के बारे में। डिफरेंशियल पीस रेट, चलिए आइए लिखिए। सेकंड, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, सुनिए, डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि अगर तुमने 50 बनाया तो हम तुमको 10 रुपए के रेट से देंगे, लेकिन 50 से ऊपर गया, 52 हो गया या 53 हो गया या 54 हो गया, एक स्टैंडर्ड के ऊपर गया तो हम तुमको 20 रुपए देना शुरू कर देंगे। अगर तुम 50 पेन बनाया तब हम तुमको 10 रुपए ही देंगे, लेकिन 50 से ऊपर गया तब हम तुमको 20 रुपए देने शुरू कर देंगे। अगर 100 से ऊपर गया तो हम तुमको 30 रुपए देना शुरू कर देंगे। ये क्या है? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। यहां पे स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाता है कि अगर 50 बनाया, सुनो, अगर 50 बनाया तो 10 रुपए ही मिलेगा। अगर 50 से मोर देन 50
लेस देन 100, 50 से 100 के बीच में बनाया तो हम तुमको 20 रुपए करके देना शुरू करेंगे हर एक पेन पर, हर एक पेन पर। और अगर तुम 100 से ज्यादा गया, 101 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 110 हो गया, 100 से ज्यादा जितना भी तुम बना रहे हो उस पे हम तुमको देंगे 30 रुपया। ठीक है, ठीक है। तो इसमें ना लालच आ जाता है लेबर लोगों को डिफरेंशियल पीस रेट में, इसलिए ज्यादा मेहनत करते हैं, 24-24 घंटा मेहनत करते हैं। ठीक है, सोते नहीं है, जागते नहीं है, 18-18 घंटा मेहनत करो, पैसा मिल रहा है ना। विटामिन एम इज द मोस्ट पावरफुल विटामिन। विटामिन एम मतलब क्या हुआ सर? मनी। और क्या? देखो, अंडर दिस सिस्टम। सर थोड़ा जल्दी है, क्यों? ट्रेन पर करना है क्या? चुपचाप जो लिखवा रहे हैं वो लिखो। अंडर दिस सिस्टम हायर वेजेस आर पेड टू मोर एफिशिएंट वर्कर्स। जो ज्यादा एफिशिएंट रहेगा उसको ज्यादा वेजेस मिलेगा। क्लियर है बेटा? मोर एफिशिएंट वर्कर्स फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट, डिफरेंट पीस रेट्स आर अप्लाइड। हर एक लेवल ऑफ आउटपुट के लिए हर एक पीस रेट अप्लाई किया जाता है। ठीक है, हर एक लेवल का आउटपुट के लिए हर एक पीस रेट अप्लाई कर दिया जाता है। 50 क्वांटिटी तक बनाए तो 10 रुपए मिलेगा, 100 क्वांटिटी तक बनाए तो 20 रुपए मिलेगा, और 150 क्वांटिटी तक बनाए तो 30 रुपए मिलेगा। ठीक है, एट ए स्लैब रेट। बाकी इसका फॉर्मूला ना सेम है, पीस रेट का फॉर्मूला सेम है, जस्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से होगा। जब सम्स करेंगे ना तब आपको समझा देंगे, फॉर्मूला नहीं लिखवाएंगे, इसका फॉर्मूला सेम है। स्टैंडर्ड के हिसाब से, स्टैंडर्ड दिया रहेगा ना उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल से बात है। उस हिसाब से उसका कितना वेजेस रहेगा क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कौन कितना बनाया है, कौन कितना बनाया है, कौन किस स्लैब रेट के अंदर पड़ता है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए इतना लिख के आगे बढ़िए। अब बात करेंगे प्रीमियम बोनस प्लान, हेल्से और रोवन वाला। प्रीमियम बोनस प्लान में दो प्लान्स आते हैं, एक हेल्से वाला प्लान, एक रोवन वाला प्लान। चलिए लिखिए। सर कितना देर पर आएंगे? बहुत, आज तो क्लास चलेगी 1 घंटे तक। चलिए 3 लिखिए। प्रीमियम प्रीमियम बोनस प्लान्स, प्रीमियम बोनस प्लान समझना जरूरी है इसको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सम्स आता है। प्रीमियम बोनस प्लान के बारे में सबसे पहले लिखिए, प्रीमियम बोनस प्लान क्या होता है? वर्कर्स गेट देयर मिनिमम guaranteed wages. Moreover, the efficient workers get bonus on the basis of time saved, on the basis of time saved. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नॉर्मल आप लोगों को एक सैलरी तो मिलेगा ही मिलेगा, लेबर को एक मिनिमम गारंटेड वेजेस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो जल्दी काम किया है, मान लीजिए मिस्टर ए का सैलरी है 10,000 रुपए, ओके, उसको वो 10,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसको कोई काम अलॉट किया गया था और वो काम था 5 दिन का, और शर्तें रखी गई थी मिस्टर ए के पास कि ए सुनो, अगर तुम ये काम 3 दिन में कर देते हो, अगर आप ये काम 3 दिन में कर देते हो ए, तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 मिलेगा। अगर आप ये काम 5 दिन के
अंदर नहीं, अगर आप ये काम 3 दिन के अंदर कर देते हो, 5 दिन को छोड़ के अगर आप ये काम 3 दिन में कर दोगे तो आपको एक्स्ट्रा 2000 मिलेगा। इसके लिए ए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा, बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगा, बिकॉज उसको टाइम सेव करने का बोनस मिल रहा है। तो यही होता है प्रीमियम बोनस प्लान। प्रीमियम बोनस प्लान मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई काम 5 दिन में करने वाले हो, अगर कोई लेबर एक ऐसा एफिशिएंट लेबर है जो वो काम जल्दी कर दे, काम अगर वो जल्दी कर दे, अगर वो 3 दिन के अंदर अंदर सारा काम निपटा दे, उसको फिर बोनस मिलेगा, उसको फिर एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, जैसे मिस्टर ए को मिला। नॉर्मली उसको 10,000 तो मिलता ही, लेकिन मिस्टर ए के पास एक शर्त रख दिया था कि अगर ये काम 5 दिन के अंदर अंदर ना करके तुम 3 दिन के अंदर अंदर कर दो, अगर ये काम तुम दिन रात जाग के 3 दिन के अंदर अंदर कर दो ए, तो हम तुमको 2000 एक्स्ट्रा देंगे। अब देखिए, मिडिल क्लास या गरीब इंसान 2000 के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको 2000 तो मिल रहा है ना, तो उसका सैलरी क्या हो गया, 12,000 रुपया। वाओ, क्लियर है ना? चलिए, समझे? तो प्रीमियम बोनस प्लान का मतलब यही था। अब आगे, प्रीमियम बोनस प्लान के अंदर ना 2 प्लान आता है। बोनस को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 2 प्लान्स के तहत। एक है हालसे, एक है रोहन। हंसले रोहन नहीं, आप बोलोगे हंसले रोहन, रोहन को बुलाओगे, रोहन आओ ना, हंसले रोहन, ऐसा नहीं। हेल्से और रोहन 2 टाइप के प्लान होते हैं। क्या? हेल्से वाला और रोहन वाला। रोहन वाला, आप लोग भी रोहन को याद कर रहे हो। चलिए आगे, सबसे पहला प्लान होता है हेल्से प्लान। प्रीमियम बोनस प्लान में ना 2 टाइप के प्लान आते हैं। सबसे पहला प्लान आता है हेल्से प्लान, इसके बारे में लिखिए। द प्लान वॉज डिवाइस्ड बाय, द प्लान वॉज डिवाइस्ड बाय एफ.ए. हेल्से। इसका नाम क्या था? एफ.ए. हेल्से। अब फुल फॉर्म मत पूछना, मुझे नहीं मालूम, हेल्से का फुल फॉर्म मुझे नहीं मालूम, ठीक है? मैं बस इतना ही जानता हूं, एफ.ए. हेल्से इसका नाम था। एफ.ए. हेल्से इन, रिसर्च करना पड़ेगा थोड़ा, 1891, इन 1891, 1891 में एफ.ए. हेल्से ने हेल्से प्लान लाया था। हेल्से प्लान में इन्होंने ये लाया कि बोनस किस तरह से कैलकुलेट करें। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा लेबर है जो अपना टाइम सेव किया है, कोई एक ऐसा लेबर है जो अपना एक टाइम सेव किया है, तो उसे बोनस किस तरीके से दिया जाए, किस मेथड से बोनस उसको दिया जाए। क्लियर है? स्टैंडर्ड, ए स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड, ए स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर ईच जॉब। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स्ड किया जाता है। उस स्टैंडर्ड टाइम के अगर कम में तुम अगर वो काम कर देते हो तो तुमको बोनस मिलेगा, ठीक है? मान लीजिए एक 5 दिन का टाइम फिक्स कर दिया गया, अगर आप 3 दिन में कर देते हो तो भी आपको बोनस मिलेगा, लेकिन आप 6 दिन में करते हो तो बोनस नहीं मिलेगा आपको। अगर आप वही काम 6 दिन में कर रहे हो तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपको बोनस कब मिलेगा? जब आप उस स्टैंडर्ड टाइम के कम टाइम में कर रहे हो अपना काम। जब एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया गया है 5 दिन और उसके कम टाइम में कर रहे हो, तभी आपको बोनस मिलेगा, ठीक है? चलिए लिखिए, फॉर ईच जॉब एंड स्टैंडर्ड hourly rate is also fixed, hourly rate is also fixed। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, हेल्से प्लान में ना हम लोग टाइम सेव्ड निकालते हैं। टाइम सेव्ड कैसे निकालते हैं? सुनिए, अब इसका फॉर्मूला होता है एक टाइम सेव्ड। अब टाइम सेव्ड कैसे निकाले, कितना टाइम सेव हुआ वो कैसे निकाले? सो टाइम सेव्ड निकालने का फॉर्मूला है टाइम अलाउड, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, माइनस टाइम टेकन। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? टाइम सेव्ड। हम लोगों को इस प्लान के तहत सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा ना कि लेबर कितना टाइम सेव किया। हमने 5 दिन दिया था, वो कितने दिन में कंप्लीट करा, कितना टाइम सेव किया। सेव करने के लिए वो टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन कर दीजिए, टाइम सेव्ड आपका निकल जाएगा, ठीक है? टाइम सेव्ड आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, इसमें वेजेस कैसे पे किया जाता है? वेजेस फॉर 50% ऑफ द
wages for 50% of the time saved is allowed to the particular worker, to the particular worker. मतलब जितना टाइम सेव किया है उसका 50% का उसको वेजेस मिलेगा, 50% का उसको बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपने टाइम सेव किया है 2 दिन का, तो आपको 1 दिन का वेजेस एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको दिया गया था काम 5 दिन में कंप्लीट करने के लिए, आपने 3 दिन में कंप्लीट करके दिया, तो सेव कितना हुआ टाइम भैया? 2 दिन का। तो 2 दिन का सेव किया ना आपने टाइम, उसमें से आपको 50% का बोनस मिल जाएगा, यानी 1 दिन का बोनस आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका फॉर्मूला लिखवाएंगे, जरा ध्यान से समझिए। एज ए प्रीमियम ऑफ टाइम सेव्ड, प्रीमियम ऑफ टाइम सेव्ड। यहां पे क्या बोला है? वेजेस फॉर 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। आपने जितना टाइम सेव किया उसका 50% आपको बोनस में मिल जाएगा। आपने 2 दिन सेव किया तो कम से कम आपको 1 दिन का बोनस मिल जाएगा, आपको 1 दिन का बोनस मिल जाएगा हेल्थ से प्लान के थ्रू, हेल्थ से प्लान के थ्रू। इज अलाउड टू ए पर्टिकुलर वर्कर एज ए प्रीमियम फॉर टाइम सेव्ड। ठीक है, इसका अर्निंग कैसे निकाल सकते हो? लिख दो, फॉर्मूला लिखिए बढ़िया से। अर्निंग कैसे निकाल सकते हो? सुनिए, बहुत बढ़िया से लिखिए, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। आवर वर्कड, कितना घंटा आपने काम किया, इनटू कीजिए रेट पर आवर। कितना रेट है? रेट पर आवर। इसमें प्लस कीजिए 50%, इसमें प्लस कीजिए 50%, 50% ऑफ, मतलब कि टाइम सेव्ड, 50% ऑफ टाइम सेव्ड। 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर कर दे रहा हूं। अर्निंग कैसे निकालेंगे? आवर वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड इंटू रेट पर आवर, इंटू रेट पर आवर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, जब हम लोग प्रैक्टिकल सम्स करेंगे ना तब आपको पूरा अच्छे से समझा देंगे। फॉर्मूला क्या है? आवर वर्क, कितना घंटा आपने काम किया, इंटू रेट पर आवर, कितना रेट है, प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर। यह है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला में बिठा देंगे नंबर्स, बस कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल है। चलिए अब नेक्स्ट वाला मेथड, अब बात करेंगे रोअन मेथड के बारे में। रोअन मेथड का फॉर्मूला क्या है? सुनिए ध्यान से। रोअन मेथड, रोअन मेथड का फॉर्मूला देखिए। अंडर दिस प्लान, अंडर दिस प्लान टाइम रेट is guaranteed, is guaranteed। बोनस कैसे निकाल सकते हैं? बोनस इज बाय द रेशियो ऑफ टाइम सेव्ड, टू द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड, टू द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड। हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं भैया। किसका रेशियो? टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड का रेशियो निकाल के कैलकुलेट करते हैं बोनस। रोअन मेथड में हम लोग बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम लोग बोनस कैसे कैलकुलेट करते हैं? टाइम सेव्ड और टाइम अलाउड का रेशियो निकाल के। अब सुनिए ध्यान से, अब आप लोगों को यह पता है ना टाइम सेव्ड का मतलब क्या होता है? टाइम सेव्ड इक्वल्स टू टाइम अलाउड, ठीक है, माइनस टाइम टेकन। इतना तो आप लोगों को पता है। टाइम सेव्ड इक्वल्स टू टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन, है ना? तो सुनिए इसका फॉर्मूला ध्यान से। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका अर्निंग कैसे निकाल सकते हैं? इसका अर्निंग, रोअन मेथड का अर्निंग कैसे निकाल, अब रोअन प्लान का अर्निंग कैसे निकालें? जरा ध्यान से सुनिए फॉर्मूला, जरा ध्यान से देखिए। रोअन प्लान का फॉर्मूला क्या रहेगा? लिखिए, आवर वर्कड, हमने आपको टाइम सेव्ड तो बता दिया, टाइम सेव्ड कैसे निकलता है? टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। लेकिन अर्निंग यानी कि फॉर्मूला क्या है रोअन प्लान का? सुनिए ध्यान से। आवर वर्कड, कितने घंटे काम किया, इनटू रेट पर आवर,
इंटू रेट पर आवर, ये सब फॉर्मूले आप लोगों को बहुत बढ़िया से आप लोगों को लर्न करने पड़ेंगे दोस्तों। प्लस यहां टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड, ठीक है। इसके बाद इनटू इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, सुनिए, इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर, इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ओके, तो ये पूरा का पूरा रोन प्लान का क्या है, फॉर्मूला है। ओके, चलिए, ठीक है, हो गया। अब लास्ट वाला मेथड जो कि आप सबके सिलेबस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक सम करवाने से ही हो जाएगा, आप सबके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, इतना जो करवाए वही इंपॉर्टेंट था, टाइम रेट, पीस रेट, और वो हेल्से और रोवन वाला, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। इसका नाम क्या है, ग्रुप बोनस प्लान। हेडिंग दीजिए ग्रुप बोनस प्लान। अब कभी कभी ऐसा स्कीम होता है ना कि ग्रुप वाइज तुमको बोनस मिलेगा, एक ग्रुप वाइज तुमको बांट दिया जाएगा। मान लो एक फैक्ट्री में ए बी सी डी, ये चारों को एक काम कर दिया गया, एक काम दे दिया गया, वो काम जितना एफिशिएंसी से ये ग्रुप कंप्लीट करेगा उस हिसाब से उसको बोनस मिलेगा। सिंपल सा बात है। यहां पे लिखिए इट इज अ प्लान, ये काम जितना एफिशिएंसी से ये चारों ग्रुप, ये चार मेंबर जितना एफिशिएंसी से ये काम मिलजुल के कर लेगा उस हिसाब से उन लोगों को बोनस मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोनस प्लान। इट इज अ प्लान अंडर विच the bonus is allowed to a group of worker, on the basis of joint performance, एक ग्रुप ऑफ वर्कर को अगर मान लो एक वेजेस मिल रहा है जॉइंट परफॉर्मेंस के वेजेस पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप बोनस प्लान। इसका हम लोग आपको बता देंगे जब हम लोग सम्स करेंगे ना, तभी आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ लिखवा देंगे बहुत बढ़िया से, ठीक है। अभी आप लोग बस इतना लिख के रख दो, ये अनइंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है, चलिए अब आगे। अब ना हम लोग एक सम करेंगे, ये क्लास का एंड करेंगे, अभी के अभी करेंगे, लेकिन एक सम करके करेंगे। चलिए, ये जो एक मिनट, लेबर का आप लोगों को एक नोट्स भेजा था हमने, लेबर का आप सबको एक नोट्स भेजा था हमने, उसका प्लीज आप लोग 11 नंबर सम निकाल लीजिए। भैया 11 क्यों डायरेक्ट, बिकॉज 1 2 3 4 आप लोगों को अभी समझ नहीं आएगा, वो सब सम्स थोड़ा डिफरेंट लेवल का है। आप लोगों को जो सम्स मैं करवाऊंगा वही सम्स करना, और जो होमवर्क दूंगा वही करना, पाकामी मत मारना, ठीक है। और अगर आपको कोशिश करना है तो कोशिश कर सकते हो, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो 11 नंबर वाला सम हम लोग करने वाले हैं। चलिए आइए, 11 नंबर वाला सम हम लोग करेंगे, और सारा का सारा जो कंसेप्ट अभी पढ़ा उसको एक प्रैक्टिकल वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए। ए वर्कर टेक्स 90 आवर्स, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ए वर्कर टेक 90 आवर्स टू डू ए जॉब फॉर विच द टाइम अलाउड 120 आवर। एक वर्कर को अलाउ किया था 120 घंटे, बट वो 90 घंटे में काम कर रहा है, तो टाइम सेव्ड कितना है, 30 घंटे। कितना टाइम सेव किया भाई, 30 घंटे, 30 घंटे। क्लियर है। और उसका डेली वेज रेट कितना है, 10 रुपया पर आवर। उसका डेली वेज रेट है 10 रुपया पर आवर। और हम लोग को बोला है टाइम रेट से निकालो, पीस रेट से निकालो, हेल्थ से प्लान से निकालो, और रोवन प्लान से निकालो। हम लोग को 4 प्लान से निकालने बोला, एक बोला टाइम रेट से निकालो, एक बोला पीस रेट से निकालो, एक बोला हेल्थ से प्लान, एक बोला है रोन प्लान। चलिए फटाफट से कॉपी निकालिए, कॉपी में लिखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले 11 नंबर ही सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। चलिए आइए, तो सबसे पहले आप ये लिखिए टाइम अलाउड, कितना टाइम अलाउड था, अलाउ कितना किया गया था टाइम, 120 घंटे, 120 आवर्स। यहां पे लिखिए टाइम टेकन, कितना टाइम टेकन, कितना टाइम लिया, 90 घंटे, 90 घंटे। तो अब कितना बचा, 30 आवर्स। ये क्या है, टाइम सेव्ड। ये क्या है बेटा, टाइम सेव्ड।
अब एक एक करके निकालिए। सबसे पहले क्या निकालने बोला है? टाइम रेट। निकालिए टाइम रेट। टाइम रेट। अब टाइम रेट का फॉर्मूला क्या होता था? आवर वर्क इनटू रेट पर आवर। आवर वर्क इनटू व्हाट? रेट पर आवर। बताइए वो कितना घंटा काम किया? वो 90 आवर्स काम किया। वो टाइम कितना लिया था काम करने में? 90 आवर्स। तो 90 आवर्स वो काम किया। और रेट कितना था? रेट कितना था पर आवर? है भैया 10। कितना हो जाएगा? 900। ठीक है, समझा? चलिए पीस रेट। पीस रेट निकालिए। पीस रेट निकालिए। चलिए आइए। आइए अभी पीस रेट निकालते हैं। पीस रेट क्या है? पीस रेट क्या था? यूनिट्स इनटू रेट। ठीक है, यूनिट्स इनटू रेट। लेकिन यहां पे यूनिट्स दिया ही नहीं हुआ है और हम लोगों को बोला है पीस रेट निकालने के लिए। तो हम लोग देखिए टाइम अलाउड कितना दिया हुआ है। टाइम अलाउड के बेसिस पे ही हम लोग निकाल देते हैं। टाइम अलाउड दिया 120 आवर्स। ये सब में डिफॉल्ट है। ठीक है, लेकिन हम लोग अपना टाइम अलाउड के हिसाब से ही निकाल देंगे पीस रेट। ठीक है, तो टाइम अलाउड कितना है? 120 घंटे। उसी को हम समझ जाएंगे पीस रेट है ये। और रेट कितना? 10। तो कितना निकलेगा? 1200। ठीक है, तो पीस रेट हमारा कितना निकला? 1200। अब आइए हेल्थ से और रोवन प्लान। हेल्थ से और रोवन प्लान चलिए निकालिए। थर्ड लिखिए हेल्थ से प्लान। हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला क्या है? हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला क्या है? आवर्स वर्कड। आवर्स वर्कड इनटू रेट पर आवर। इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। प्लस 50% ऑफ द टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। ठीक है, सॉल्व। आवर्स वर्क कितना था? कितना टाइम लिया था? कितना टाइम लिया था वो काम करने के लिए? 90 घंटे। रेट पर आवर कितना था? 10 घंटे। प्लस 50% ऑफ द टाइम सेव्ड। अब टाइम सेव्ड कितना था बताइए? सर 50% ऑफ 30, क्योंकि टाइम सेव्ड था 30, तो 30 का 50%, सीधा सा बात है। और रेट पर आवर कितना है? रेट पर आवर, रेट पर आवर है 10। निकालिए निकालिए कितना निकलता है, निकालिए फटाफट से। फोन में ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन नहीं है। चलिए निकालिए फटाफट से। हम भी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ये हो जाएगा 900 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 150। ठीक है, कितना? 1050। हेल्थ से प्लान में कितना निकला? 1050। 1050 निकल गया। अब रोन प्लान से निकालते हैं। चलिए आइए। हेल्थ से प्लान से कितना निकला? अर्निंग 1050। अब आइए रोन प्लान से निकालते हैं। रोन प्लान से चलिए। रोन प्लान। रोन प्लान से अर्निंग कैसे निकलेगा? फॉर्मूला बताइए अर्निंग का। बताइए दोस्तों फटाफट से। सबसे पहले फॉर्मूला बिठाइए। रोन प्लान का फॉर्मूला क्या है? अर्निंग इक्वल्स टू आवर वर्कड इनटू रेट पर आवर प्लस टाइम टेकन बाय टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव्ड इनटू रेट पर आवर। अब आप लोग पुट कीजिए, वैल्यूज पुट कीजिए। आवर वर्क कितना था? कितना घंटा काम किया था? 90 इंटू 10 प्लस ये टाइम टेकन कितना था? टाइम टेकन था 90 और टाइम अलाउड कितना था? 120 इंटू टाइम सेव्ड कितना था? 30 इंटू रेट पर आवर कितना था? 10। अब इसको सॉल्व कीजिए, फटाफट से इसको सॉल्व कीजिए और चलिए आज का क्लास हम लोग खत्म करेंगे। सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। 90 इंटू 10 प्लस ये 900 हो गया प्लस 90 बाई 120 इंटू 30 इंटू 10, ये 225 हो गया। ये 225 हो गया। पूरा का पूरा कैलकुलेटर में सॉल्व करने का क्यों टेंशन है? कैलकुलेटर में हर चीज सॉल्व करने का।
कितना है 1125, ये क्या निकल गया, ये आपका आंसर निकल गया। ठीक है, तो 11 वाला सम भी हम लोग ने सॉल्व कर लिया यहां पे। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।